हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी अरीब शेख। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से अपने घरों पर मौजूद होंगे। आज की जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है, जिसमें हम ये बातें डिस्कस करेंगे कि बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए। और सबसे अहम बात इस वीडियो को बनाने के लिए जो मुझे लगी वो ये है, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स आए हुए हैं और अब आपका यकीनन इंटरव्यू भी होना है एडमिशन का। तो जब आप एडमिशन इंटरव्यू देंगे तो आपसे लाजमी सवाल होगा जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे कि भाई आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम में अप्लाई क्यों कर रहे हो। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो फिर आपने क्यों करना है। तो चलें, कुछ बातें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें डबल मेजर है आपके पास, यानी कि अकाउंटिंग प्लस फाइनेंस। अगर हम बात करें बीबीए की, तो बीबीए में या तो सिर्फ आप अकाउंटिंग में मेजर उठा सकते हो या फिर फाइनेंस में। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस दोनों में 60 मेजर उठा सकते हो। और अगर आप बीबीए फाइनेंस या बीबीए अकाउंटिंग करते हो तो तब भी उतने कोर्स आपको नहीं पढ़ने को मिलेंगे जितने आपको बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अकाउंटिंग और फाइनेंस के कोर्स पढ़ने को मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा फायदा इस प्रोग्राम का यही है। और ये बात आपने हरगिज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप इस प्रोग्राम को अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 100% इस पर रिसर्च कर ली है कि आपने अपना करियर अकाउंटिंग और फाइनेंस में ही बनाना है। इस वजह से आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बीबी प्रोग्राम की बात करूं तो बीबी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है जो कि कोई बिजनेस स्टडी को परस्यू करना चाहता है, क्योंकि वो अपना मेजर किसी चीज़ में भी कर सकता है जो कि उसको उसके आखिरी के सेमेस्टर में कोर्सेज चूज करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हरगिज़ नहीं है। आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ही दायरे में रहना है। तो बीबीए में आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है 3 साल में अपने आप को, अपनी सेल्फ को पहचान लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद जो है आप अपना मेजर आसानी से सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 100% सोच लेना है कि आपने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाना है। अच्छा, अब ये बात तो हमने कर ली। अब दूसरी अहम बात जो मैं यहाँ पर करने लगा हूँ वो ये है कि देखिए, आप ये समझें कि बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम पाकिस्तान में किस तरह से आया। देखिए, हमारे पास जो बच्चे हैं जो सीए करना चाहते थे तो वो कभी भी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ नहीं आते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कोई प्रोग्राम था ही नहीं जो अगर वो उसको करते तो उन्हें इसका फ्यूचर में सीए या फिर एसीसीए वगैरह या फिर कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आईसीएमए वगैरह इन सब में फ़ायदा पहुंचे। तो इस ज़रूरत की वजह से बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को लॉन्च किया। कैसे किया इसको अभी थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस कर लेता हूँ। और इसी तरह कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जो सीए तो करना चाहते थे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी लाइफ की ग्रूमिंग, सोशलाइजिंग का भी मजा लेना चाहते थे और उसकी अपनी एक बहुत अहम वैल्यू है। तो ऐसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते थे कि यार यूनिवर्सिटी की तरफ आए या फिर सीए की तरफ जाओ। उन्हें करना सीए ही होता था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ग्रूमिंग में जाते थे। तो इस ज़रूरत की वजह से जो है आईबीए के साथ मिलकर आईकैप ने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिस प्रोग्राम का नाम है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और यही वजह है कि इस बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम में आईबीए लम से जब आप करते हैं तो आपको जो है कैफ लेवल तक की एग्जाम्पशंस देखने को मिल जाती है, जिसके बाद आप डायरेक्ट आर्टिकलशिप करेंगे जो कि आपकी 3 साल की है। लेकिन जो कि बीएस प्रोग्राम करके जाते हैं उनकी 2.5 साल की इंटर्नशिप हो जाती है, यानी कि आर्टिकलशिप। और फिर उसके बाद उन्हें अपने फाइनल पेपर्स देने होते हैं। तो जिस तरह फिर ये आईबीए लम्स पहुंचा, इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी आना शुरू हो गया, लाइक आईयूबीएम, लाइक बहरिया, लाइक आईबीए सक्कर, ठीक है। और भी हमारे पास कई यूनिवर्सिटीज़ में इसकी एग्जामिशंस पहुंच चुकी हैं। जाविस में भी फिलहाल सीए की एग्जामिशंस नहीं है, एसीसीए की एग्जामिशंस हैं। हर यूनिवर्सिटी के पास इस टाइम पर तकरीबन बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में F1 से लेके F9 तक एसीसीए की एग्जामिशंस तो आ चुकी हैं, लेकिन सीए की एग्जामिशंस नहीं आई हैं। सीए की एग्जामिशन जिन जिन इंस्टीट्यूट में है वो आप सीए की वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं। बाकी सिर्फ लम्स और आईबीए भी वो यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर कैफ लेवल तक की एग्जामिशन है, लेकिन आईयूबीएम में भी होने वाला है। और आईयूबीएम के पास एग्जामिशन एसीएफ प्रोग्राम में नहीं बल्कि एएमएल प्रोग्राम में है। आईयूबीएम अपने आप को हर जगह यूनिक रखता है, तो यही वजह उसने प्रोग्राम भी यूनिक रखा और इसकी अपनी एक वर्थ है। जबकि आईयूबीएम में एसी प्रोग्राम में, लेकिन एसी प्रोग्राम में सीए के एग्जामिशंस आईयूबीएम के पास नहीं है, उनके पास एएमएल प्रोग्राम है। और अभी इन फ्यूचर आईयूबीएम के पास भी जो है कैफ की तकरीबन एग्जामिशंस आने वाली हैं।
उसकी मीटिंग चल रही है। तकरीबन 8 पेपर्स की तो सीए की एग्जाम्शन है, यानी कि AFC लेवल और कैफ लेवल के 4, लेकिन जो रिमेनिंग 5 पेपर कैफ के रह जाते हैं उनके लिए कुछ मीटिंग हुई थी ICAP वालों से, जिसमें मुझे मेरे टीचर्स ने बताया था कि जो रिमेनिंग 5 पेपर्स हैं उनका कंबाइंड 2 पेपर्स करके इस तरह से कुछ लिया जाएगा। तो खैर ये एक अलग बात है। तो ये आपके पास फ़ायदा है कि जब आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको वो CA और ACCA की जो है एग्जिबिशंस मिलती है। और याद रखिए उस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा वर्थ होती है जिसको इंटरनेशनल बॉडीज़ की एफिलिएशंस हासिल होती है। तो अब आप जब BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लेते हैं तो इसके बाद आप BA फाइनेंस भी कर सकते हैं, आप CA भी कर सकते हैं, आप ACCA भी कर सकते हैं, अदर सर्टिफिकेशन में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने टीचिंग में करियर बनाना है, रिसर्च में बनाना है, तो आप MPhil की तरफ भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि मैंने भी बताया कि अब आपने इसमें सोच लेना है कि आपने अपने फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटीज़ आपको बता चुका हूँ कि आप तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, आप अपने MBA की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपने जॉब में जाना है, अगर रिसर्च वगैरह टीचिंग में जाना है, तो फिर आप जो है अपने MPhil की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि मैंने वो तमाम बातों को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है जो कि एक BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले बच्चे की ज़रूरी होती है। लेकिन मज़ीद अगर आपको लगता है कि कोई बात अगर रह जाती है तो आप जो है उसको कमेंट कर दें या फिर मेरे सोशल अकाउंट्स पे मुझे मैसेज कर दें, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई है, अगर अच्छी लगती है तो यार लाइक लाजमी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मज़ीद अपने जानने वाले जो हैं स्टूडेंट्स वगैरह से शेयर कर दो। अच्छा, एक और बात ये कर दूं कि अभी ये तो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पर वीडियो थी, तो इंशाल्लाह अभी मैं BBA के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपसे डिस्कस करूंगा कि BBA के डिफरेंट मेजर्स के बारे में और क्यों अप्लाई करना चाहिए, किन बच्चों को करना चाहिए, किन बच्चों को नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए मुझे थोड़ी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।